अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत और बड़ी कामयाब महफ़िल हो रही है। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे। चूँकि इतना बड़ा मजमा दूर दराज से यहाँ सिमट कर आया है, अपने मोहतरम मेहमान शुअराए किराम को सुनने के लिए, आज हमारी फ़हरिस्त में दुनियाए इल्म व अदब की अज़ीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं जिन्हें आपको समाअत फरमाना है। चूँकि नज़्म का सिलसिला चल रहा है, लेकिन आज मौलाए कायनात सरकार अबू तुराब की बारगाह में नसरी नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद आबिद बिलग्रामी साहब क़िबला को यहाँ मदऊ किया गया है बतौर मेहमान ख़ुसूसी और ख़तीब जश्न। हमारी खुशनसीबी है कि वो यहाँ मौजूद हैं। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि शुअराए किराम को नज़्म को मुनज़्ज़म करने का जो शऊर अता करती है वो है नस्र। लिहाजा उस कैफियत से आगाही के लिए मैं दस्ते अदब जोड़ कर गुजारिश करूँ ख़तीब जश्न आली जनाब मौलाना सैयद आबिद बिलग्रामी साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ और नसरी नजरान अक़ीदत बारगाह हज़रत अबू तुराब में पेश करें। इसके बाद इंशाअल्लाह नाज़िम महफ़िल बरदर अज़ीज़ जनाब अनीस जायसी होंगे और आप हज़रात के दरमियान शुअराए किराम होंगे। समाअत फरमाएँ। ख़तीब महफ़िल को एक बुलंद तरीन नारे सलवात से खैर मक़दम करें मौलाना आबिद बिलग्रामी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वल अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मोमिनून। सलवत पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीम रात गुज़र रही है। जिस रात का इंतज़ार था, रहमतों की रात, बरकतों की रात। वी डोंट नो कि यह रात क्या है। आंखों के सामने पर्दे हटेंगे तो पता चलेगा कि क्या रहमत यहाँ पर है। दोस्तों, इतना बड़ा मजमा मौला की बारगाह में मगरिब से आप देख रहे, गौर से सुनिए। 20-25 मिनट तकरीर करूँगा। जो मुझे जानता है, जो सुना हुआ है, मेरी तकरीर करने का अंदाज़ बिल्कुल अलग है। कि मकसद ये नहीं कि रात भर आप यहाँ रहें। मकसद ये कि जब महफिल में आओ तो बीमारियों को छोड़ो, नूर की चीज़ को लेके बाहर जाओ। लर्न समथिंग। जब हम आए हैं इमाम की बारगाह में तो वी हैव टू टेक समथिंग। अगर कुछ लेके नहीं जाते तो हमसे बड़ा बदनसीब नहीं। आज की रात दोस्तों, हज़ारों की तादाद में इस वक्त मजमा है आपके सामने। हरम में हर शहर का हर ज़बान बोलने वाला मौजूद है। अरबी भी बोल रहा, फ़ारसी भी बोल रहा, हिंदी भी बोल रहा, उर्दू भी बोल रहा, इंग्लिश भी बोल रहा, हर ज़बान बोलने वाला। इतने लोग यहाँ मौजूद हैं। और नजफ़ अशरफ के बाहर पूरी दुनिया में कितने शिया हैं? लाखों की तादाद, मिलियंस की तादाद में। तो आप कितने लकी हैं, इतने शिया हैं। अली ने किसी को नहीं बुलाया, आपको बुलाया। दोस्तों, बर्थडे, तुम अली की बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हो ना? तुम मौला अली की बर्थडे को सेलिब्रेट करने आए हो ना? जब किसी की सालगिरह में जाते हो तो बगैर इन्विटेशन के नहीं जाते।
बगैर इनविटेशन, बगैर दावत के कोई सालगिरह में नहीं जाता। तुम अपनी किस्मत पे नाज करो कि अली ने तुम कब बुलाया। मौला आबाद रखे, नाज करो, 2 रकत नमाज पढ़ो, शुक्र की कि अल्लाह तूने हमको चुना। दोस्तों आज इमाम ने यहां चुन लिया तो वहां पे भी चुन ही लेंगे इंशाल्लाह। अरे इन्हीं का तो भरोसा है। तो कितनी बड़ी बात है कि वी आर इनवाइटेड। ओके, हम मौला के इनविटेशन पे आए और ये हमारा ईमान है कि कोई जियारत को मर्जी अली के बगैर आ भी नहीं सकता। मैं उनकी बात कर रहा जो मोमिन है, जालिमीन तो आते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। सिर्फ अगर तुमने खुलूस के साथ आका सलाम किया आज की रात कि अस्सलाम वालेका या अमीर अल मोमिनीन, तो तुम इस तरह बाहर आओगे जैसे मां के पेट से बच्चा बाहर आता, सारे गुनाह माफ हो जाते। दोस्तों मैंने तो आयत के जुज़ का तर्जुमा ही नहीं किया अभी। क़द अफ़लहल मोमिनून, ये वो आयत का जुज़ है, पूरी आयत नहीं, कि जो कुरान मजीद आने से पहले जमीन पे पढ़ी गई। पढ़ने वाला कोई और नहीं था, वो था कि जिसकी विलादत हुई। जब 16 रजब को मेरा मौला बाहर आया और अल्लाह के रसूल के हाथों पर आया, तो अल्लाह के रसूल के हाथों पे आते ही आंखों को खोला। अब यहां बड़े एतराज के आते ही आते बातें कैसे की, बातें कैसे की वो एक अलग बात है। अगर फजीलत अली नहीं मानते तो फजीलत रसूल ही मान लो। आप एक सलवात पढ़ लें बावाज़े बुलंद। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हमारे मरजाए वक्त आगा बशीर नजफी साहब के फर्जंद शेख अली साहब तशरीफ लाए। आप इसी तरह बैठे रहे, इसी तरह बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे ऐसी। हमारे शेख ना अहलन व सहलन, शेख ना अहलन, फदल फदल, आप लोग बैठ जाएं। अल्लाह हमारे सारे मरजाओं की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात। दोस्तों आज की रात ऐसी सलवात नहीं, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े। इमाम की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ ले। बस आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहे। दोस्तों ये वो आयत है कि जब मौला के हाथ पे, मौला अल्लाह के रसूल के हाथों पर आए तो अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू हुई। दौरान गुफ्तगू अल्लाह के रसूल ने कहा कि या अली कुछ सुनाओ, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी आवाज़ सुन के बहुत दिन हो गए, अली कुछ तो सुनाओ। तो अली ने पूछा क्या सुनाऊं, बातें करूं, कहानी कुछ सुनाओ। आते ही इल्म का मुजाहरा किया। अना मदीनतुल इल्म वालिन बाबहा है। कुरान मजीद की आयत पढ़ने से पहले आसमानी किताबों की तिलावत की, उसके बाद मौला अली ने कुरान मजीद के उस सूरे को पिक किया, चूज किया कि जो 23वां सूरा सूरह मोमिनून, उसकी पहली आयत का ये जुज़ जिससे मैंने मजलिस का आगाज किया तकरीर का, अली ने आते ही अली के दहने मुबारक पर पहले जुमले कुरान के जो नाजिल हुए,
जो इमाम ने तिलावत की वो क्या कहा? क़द अफ़लहल मोमिनून। आते ही ऐलान कर दिया क़द अफ़लहल मोमिनून, यानी आज मोमिन फलाह पा गया, इसलिए कि अमीर अल मोमिनीन आ गया। दोस्तों, मुसलसल आप रात भर आज मौला की विलादत की महफिल करेंगे, खुश होंगे, लेकिन हमेशा याद रखो कि अगर हम जश्न में बैठे हुए हैं या मजलिस में बैठे हुए, हर इमाम की एक शान है और मौला अली की तो बहुत बड़ी शान है। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, इमाम अली की शहादत के अय्याम थे, न्यूयॉर्क की बात है। वहां पर न्यूयॉर्क में 20 रमजान की रात को कुछ यहूदी जूस सिनेगॉग से आए, उनके जो प्रीस्ट थे, और उन्होंने आके मौला की शान में बड़ी अच्छी तकरीर की। यहूदी ने बड़ी अच्छी तकरीर की कि इमाम अली ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा, जब उसके बाद क्रिश्चियन जो फादर्स थे उन लोगों ने की और दूसरे मज़हब के लोगों ने भी की, आखिर में तकरीर मेरी थी। तो मैंने कहा कि अली की शान ही ऐसी है कि अली की शान में अगर मौला अली का किरदार, उनकी बायोग्राफी, उनकी सवाने हयात किसी मजहब और मिल्लत का आदमी पढ़े ऑनेस्टी के साथ, तो उसको सर झुकाना लाजिम हो जाता। अली का कैरेक्टर ऐसा है, अली की जिंदगी ऐसी है कि किसी मजहब और मिल्लत का आदमी हो, किरदार है। इसलिए कि हम तो हिंदुस्तान में रहते, वहाँ हिंदू लोग अली के फजाइल सुनाते, हिंदू लोग जो है मौला की शान में खसीदे कहते, हर मजहब का आदमी कहता। हिंदुस्तान वाले तो जानते हैं कि हर मजहब का आदमी कहता है, इसलिए कि मौला का किरदार ऐसा है। तो मैंने उस वक्त पूरे मजमे से जो जुमला कहा वो रिपीट करा, इसलिए कि ये तकरीर मेरी यूट्यूब पे है। तो मैंने ये कहा कि अली की शान ऐसी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई हो, किरदार अली ऐसा, सर झुकाना लाजिम है। शान अली को तो सबने माना, बेहतरीन मोमिन वो है जो शान अली को भी माने, फरमाने अली को भी माने। फरमाने अली को तुम नहीं मानोगे तो फिर अली की शान को तो सब मान रहे, तुम में और लोगों में कुछ डिफरेंस हो। आज की रात अली के फरमान, अली की शान में, अली की जिंदगी के 1 या 2 पार्ट देता हूं कि हम जब आए हैं इतनी दूर पूरी दुनिया से, तो हमको खाली हाथ जाना है या कुछ लेके जाना है? हर आदमी अपनी अपनी दुआएं लेके आया। मौला को सालगिरह सेलिब्रेट करने हम जमा हुए, तो अब हम भी तो कोई तोहफा दें अली को। खाली हाथ आए हो अली की बर्थडे में, हमारे पास तोहफा क्या इमाम अली को देने के लिए? इमाम अली हमसे पैसे नहीं लेता, इमाम अली को कुछ नहीं चाहिए। इमाम को क्या चाहिए? उनकी सीरत पे अमल करना चाहिए। सीरत अली पे अमल करो, ये तुम्हारी कामयाबी है। नजफ अशरफ आकर 8 दिन 10 दिन मैंने अपने ग्रुप में ये कहा कि ये कोई हॉलिडे रिसोर्ट नहीं है, हमारी ये जियारत, ये कोई हॉलिडे रिसोर्ट नहीं है। अगर हॉलिडे सेलिब्रेट करना था तो कहीं और जाना था। जब तुम करबला आए, नजफ आए, तो जब तुम आए हो तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आई और तुम नजफ से आके चले जाओ। औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोल रहा, मैं यूथ को बोलता कि जो आए हो जियारत को, तो जब तुम जाओ यहां से तो तुम्हारे अखलाक बदल जाना चाहिए, किरदार बदल जाना चाहिए, रहन सहन बदल जाना चाहिए। नारे तकबीर।
आबाद रखे, मौला आबाद रखे, इन नारा लगाने वालों को सलामत रखे, सलामत रखे। अल्लाह तुम्हारे बाजुओं में क़ुव्वत मीसमी अता करे इंशाअल्लाह। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे इनको। दोस्तों, बेहतरीन नारा, इससे बेहतर नारा नहीं कि जब लगाओ दिल को सुकून मिलता है। दिल को सुकून चाहते हो, पीस चाहते हो ना, तो नारे हैदरी लगाओ। लेकिन बाबा बोलने भी दो, वरना उतार देंगे, मेरा वक्त हो जाएगा। एक दफा बोलो, बैठ जाओ। और 24 घंटे खाली बैठे हुए ना, तो याली बोलते रहो, जबान पे याली जारी करते रहो। लेकिन सुनो, याली जो है जब जबान पे लोगे ना, तो अपनी जबान को पाक रखना। नजिस जबान से याली मत कहो, रिस्क हराम खा के याली मत कहो। What I'm saying, what I'm saying, जबान पे रिस्क हलाल रखो। तो फिर एक दफा दोस्तों, ये मजाक नहीं है। क्या समझ रहे तुम याली के नाम को? क्या समझ रहे याली के नाम को? याली का जो नाम है कैन चेंज योर डेस्टिनी। एक दफा बोलोगे तो तुम्हारी तकदीर बदल सकती। शायर ने यूं ही नहीं कहा कि शय बदलती नहीं, तासीर बदल जाती है। याली कहते ही तकदीर बदल जाती है। तो ये तरीका नहीं। नारे हैदरी 24 घंटे लगाओ, नारे हैदरी। इससे बड़ा नारा नहीं है, इससे बड़ा नाम नहीं है। लेकिन जबान को पाक रखो, रिस्क हलाल खाओ। इसलिए कि इमाम अली उसको कभी सीने से नहीं लगाएगा अगर कोई एक दाना भी रिस्क हराम खाएगा। दोस्तों, बगैर मैसेज के मेरी कोई तकरीर नहीं होती, और मैं उसको तकरीर भी नहीं समझता कि अनलेस यू गिव सम मैसेज। इसलिए कि किरदार अली क्या है, मौला अली का पैगाम क्या है। रिस्क हराम ज़बान पे हो, हम रिस्क हराम खाएं। और ये मेरे जुमले नहीं, आबिद बिलग्रामी के जुमले नहीं, ये उस मजलूम इमाम के जुमले जिसकी तुम ज़ियारत करके आए हो या करने जा रहे। करबला के मैदान में हुसैन ने रोज़े आशूरे की जुमला कहा था। जब जाके इमाम ने अपना इंट्रोडक्शन कराया, तारुफ करा के, प्लीज़ मसाहब नहीं है, तारुफ करा के वापस आए। जब वापस आए तो असहाब हुसैन ने पूछा कि मौला आपने अपना तारुफ तो करवाया दुश्मन से, लेकिन आपने इंतज़ार नहीं किया उनके जवाब का। तो हुसैन ने कहा कि मैंने हुज्जत को तमाम किया। तो उस लोगों ने कहा मौला आप इंतज़ार तो करते। इमाम खामोश बैठे। तीसरी मरतबा जब अंसार आने, हुसैन ने पूछा कि मौला आपने इंतज़ार क्यों नहीं किया उनके जवाब का। तो फातिमा के बेटे का जवाब है, अली के लाल का जवाब है, आशूरे के लिए नहीं था, रहती दुनिया तक। हुसैन ने हर शिया को, हर चाहने वाले को ये टोटल मैसेज दिया कि मेरी मोहब्बत किसके दिल में आएगी। पलट के कहा मैंने इसीलिए अपना तारुफ कराया, वापस आया, जवाब का इंतजार नहीं रहा। क्यों? इसलिए कि मैं जानता हूं इनके पेटों में हराम है, मेरी बात का असर नहीं होगा। You understand? तो याद रखो, नजफ अशरफ में अगर शबे विलादत अमीर अल मोमिनीन है, अगर आज हम सेलिब्रेट कर रहे इस बर्थडे को, इस अजीम रात को तुम सेलिब्रेट कर रहे, तो याद रखो अगर खुदा ना खास्ता बोल रहा, अगर किसी एक के जबान पे भी अगर रिस्क हराम है, तो आज अली को ये तोहफा दे के जाओ कि मौला आज की रात आपसे वादा कर रहा कि आज के बाद से मैं रिस्क हराम कभी अपने पेट में नहीं लाऊंगा। ये तोहफा, ये बर्थडे गिफ्ट दो अली को। ये मत बोलो कि मौलाना चलता है। मैं तो पूरी दुनिया देखता हूं ना, पूरी दुनिया के हर वजह के मोमिन से मुलाकात होती है। बड़े बड़े कारोबारी लोग, बिजनेसमैन कहने लगे कि मौलाना आज को आपको नहीं मालूम 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी है, उसमें थोड़ा बिजनेस में थोड़ा झूठ तो चलता। अगर थोड़ा भी झूठ नहीं बोलेंगे तो वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता। मैंने कहा नहीं, उसका भी परमिशन नहीं है। कहा कि क्या कोई अली के ज़माने का कोई ऐसा शिया है जो कारोबारी आदमी था, कारोबार था उसका? आज के कारोबार में, प्लीज़ गौर से सुने, एक टोटल मैसेज। कहा कि क्या कोई ऐसा शख्स था कि जो बिजनेस करता था और झूठ नहीं बोला, बिजनेस करता था बेईमानी नहीं किया? मैंने कहा हाँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था अली के दौर का। पूछा कौन? तो मैंने कहा मीसा में तम्मार। सुनो सुनो मुकम्मल मैसेज। उसने पूछा कैगा बिजनेस था?
तो मैंने कहा कि उनका खजूर का बिजनेस था। तो कहा खजूर का भी कोई बिजनेस है? मैंने कहा कूफे के बहुत बड़े मॉल में शोरूम था। मैं क्या बोल गया? अब जश्न के बाद मॉल का नाम नहीं पूछना। मैं आपकी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा, आपकी जबान में आपसे बात कर रहा। मैंने कहा बहुत बड़े मॉल में शोरूम था। तो कहा क्या का शोरूम था? मैंने खजूर का। तो उसने पूछा अगर खजूर बेचते थे तो क्या उन्होंने पूरी जिंदगी कभी एक खजूर भी बेईमानी का नहीं बेचा? मैंने कहा नहीं बेचा। क्या कोई किताब में है? प्लीज गौर से सुनो, क्या कोई किताब में है? मैंने कहा कोई किताब में नहीं है कि एक खजूर भी नहीं बेचा। तो देन ही सेड हाउ कैन यू से दिस? फिर कैसे बोल रहे तुम ये बात कि एक खजूर भी बेईमानी का नहीं बेचा? मैंने कहा ये किताब में नहीं है कि खजूर नहीं बेचा मीसम ने बेईमानी का, लेकिन ये लिखा हुआ है कि कभी कभी मीसम बिजी होते थे, मसरूफ होते थे, बाजार जाना पड़ता था, कोई काम रहता तो मीसम अली को बुलाते और आप बुला के कहते कि या अली 1-2 घंटे 3 घंटे मेरी दुकान पे बैठ के बिजनेस करो। मैंने कहा अगर एक खजूर भी बेईमानी का होता अली कभी वहां नहीं बैठता। अली का बस दोस्तों मैं खत्म कर रहा था। तो मौला अली का दुकान पे बैठ के बिजनेस करना इस बात की दलील है कि वहां एक खजूर भी बेईमानी का नहीं था। अब समझ में आई? अब समझ में आई बात? अली वाला वही होगा जो रिस्क हलाल खाएगा। अब समझ में आई? अपने पेटों में हराम रखोगे तो विलायत अली कभी नहीं आएगी दिल में, और विलायत अली नहीं है तो कुछ नहीं है। दूसरा मैसेज मेरे मौला का, बस आखिरी पैगाम, इसलिए कलाम माशाल्लाह इतने मौजूद हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके कलाम में और असर दे, ताकत मीसमी अदा करे। मौला चमन भाई को सलामत रखे, सेहत के साथ रखे इंशाल्लाह। इनका भी बड़ा नाम है भाई, इसलिए कि जश्न अगर कोई करा, जैसे शायर के एक मिसरे को बोले खसर, और जो करवाए दो तो आपने कम किया, वो गैर हिसाब का मालिक है। अल्लाह गैर हिसाब से देता है तो उसका यह मज़हर है। तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा, आप सबको मिलेगा, आप सबको मिलेगा इंशाअल्लाह। एक आखिरी बात बोल दोस्तों, मौला अली को जो सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो जहालतों से बाहर आना है। मैं इतना बड़ा, हर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से लोग बैठे हैं। मेरा मैसेज है मेरे यूथ को, मेरा पैगाम है मेरे यूथ को, लड़का लड़की को, कि अगर तुम सही माना में विलायत अली अगर चाहते हो, सही माना में तुम इमाम अली को राजी करना चाहते तो जहालतों से बाहर आओ। इसलिए कि जहालत में अली समझ में नहीं आता। अली को समझना है तो इल्म से समझो। मेरा मौला उसको कभी सीने से नहीं लगाएगा जो जहालतों में रहेगा। कम आउट। आज ये जमाना चला गया, 21वीं सदी में है, लोग जुपिटर और मार्स की बात कर रहे और हम कुछ नहीं कर रहे। अंधेरों से निकलना है, इल्म को हासिल करना है। इल्म जितना हासिल होगा उतनी मौला की फजाइल, मौला की मारिफत हमारे जहनों में खुलेगी। जाहिल अली को समझ ही नहीं सकता, सिर्फ वही समझेगा जिसके पास इल्म होगा। अपनी अपनी शहरों में, मुख्तलिफ इदारों में, और ये कोशिश करो कि प्रोफेशनल कोर्सेज में आओ, दुनिया को बताओ। इमाम अली का एक जुमला मैं कोट कर रहा, मेरा मौला अली कहता कि अगर तुमको दुनिया में रहना है तो इतने इल्म को हासिल करो कि बड़ी बड़ी हुकूमत तुम्हारी मोहताज हो जाए। ये मेरे मौला का जुमला है। उसके बाद मेरे मौला का आखिरी जुमला सुन लो। मेरा मौला कहता आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, ये इमाम अली बोल रहा है। इमाम अली कहते हैं कि सुनो, अगर ये इल्म किसी मुनाफिक के पास है ना
जाके ले लो, ये तुम्हारी खोई हुई मीरास है जो चली गई, ये अली वालों की मीरास है। प्लीज़ मेरी ख्वाहिश मेरे यूथ को है, ग्रेजुएशन करके घर में नहीं बैठना, मास्टर्स करो, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाओ। और हमारी कौम की लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, इसलिए कि वो एक लड़की नहीं है, उसके पीछे पूरी नस्ल है। और अली को सही चाहते हो तो इल्म के जरिए आओ। और तीसरी चीज जो मौला अली की जिंदगी का अहम तरीन पहलू वो ईसार का है, कुर्बानी का। रिवोल्यूशनरी बनो, इनकलाबी बनो। डम शिया अली को नहीं चाहिए, डम शिया अली को नहीं। मैं बड़ा जुमला बोल रहा हूं उलमा की मौजूदगी में, मैं तो एक तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। ये तमाम मेरे उलमा मेरे सर के ऊपर। अल्लाह हमारे सारे मरजाओं को सलामत रखे। दुनिया भर में जहां जहां हमारे मरजा नजफ अशरफ में है, ईरान में, सारे मरजाओं को अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह शेख अली को सलामत रखे। दोस्तों याद रखो कि डम शिया रहोगे, घर बैठ के ये बोलोगे मी एंड माई फैमिली, तो वो शिया है ही नहीं। इमाम अली को वो शिया नहीं चाहिए, इमाम अली को रिवोल्यूशनरी शिया चाहिए, इनकलाबी शिया चाहिए। मी एंड माई फैमिली ये यहूदियत और ईसाइयत का नारा है, ये इस्लाम का नारा नहीं। इस्लाम बोलता सब जगह फिक्र करो, वो शिया नहीं जिसको फिक्र ना हो कि हमारे इस्लाम में क्या हो रहा। इसकी मिसाल आज आपके सामने शेख निमर की है। शेख निमर की शहादत के वक्त जब उनका आपसे पूछता, अगर इफ यू डू समथिंग, अपने अपने शहरों में जाना, अपने अपने वतन को जाना, जिस जिस शहर से तुम आए हो, जब तुम जाओ तो ये मेरा ये मतलब नहीं कि तुम गन और बंदूक लेके बाहर निकल जाओ। नो, आज का इनकलाब गन का इनकलाब नहीं, आज का इनकलाब तलवार का इनकलाब नहीं, आज का इनकलाब तुम्हारे किरदार का इनकलाब, कैरेक्टर का इनकलाब, जबान का इनकलाब, सोच का इनकलाब, फिक्र का इनकलाब, अखलाक का इनकलाब, इल्म का इनकलाब। शेख निमर की मिसाल है, अगर तुम कुछ करोगे इमाम अली के लिए, इफ यू डू समथिंग फॉर इमाम अली, देखो तुमको कहां पहुंचाते। जब शेख निमर को गिरफ्तार किया गया 2012 में, कितने लोग जानते थे दुनिया में? 20%। जब उनके लिए वर्डिक्ट आई 2013 में कि इनको फांसी दे दो, तो दुनिया भर में 30 या 40% लोग जानने लगे। लेकिन 2 जनवरी 2016 में जब हैंग किया, दुनिया का कोई हिस्सा में, हिंदुस्तान की बात कर रहा, यूरोप अमेरिका की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान के छोटे छोटे खरियों में जाके पड़ा, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ। 2 जनवरी को यूट्यूब पे, ट्विटर के ऊपर टॉप पे चले गए, पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। अपनी मर्जी से नहीं हुए, कोई करवाया। कुर्बानी है कुर्बानी। लोग कहने लगे मौलाना क्या इनको मालूम नहीं था कि कैसी हुकूमत है, क्यों बोला इन्होंने? क्या इनको ये नहीं मालूम था कि ये बोलेंगे तो फांसी मिलेगी, क्यों बोला? मैंने कहा आप तो अमेरिका में रहते, आपको मालूम है, वो तो वहां के बाशिंदे, उनको नहीं मालूम था? 200% मालूम था। तो कहा जब मालूम था तो फिर बोला क्यों? मैंने कहा ये मुझे बताओ कि जब बीबी, गौर से सुनो, बीबी जब दरबार गई हक लेने के लिए, हक मांगने के लिए, तो क्या फातिमा को मालूम नहीं था कि ये लोग नहीं देंगे? फातिमा राज़े इलाही का नाम है। क्या बीबी को मालूम नहीं था? तो क्या मालूम था। मैंने कहा फिर क्यों गई? तो वो फिदक के लिए गई। मैंने कहा यू आर रॉन्ग, झाड़ों के लिए नहीं गई बीबी। अगर तुम ये समझ रहे कि बीबी उस बाग के लिए गई, झाड़ों के लिए गई, अरे वो फातिमा उन झाड़ों के लिए, चंद दरख्तों के लिए क्या जाएगी जिसकी कनीज घर बैठ के जन्नत से खाना मंगा ले? नहीं। क्या बीबी उसके लिए गई थी? यू आर रॉन्ग। मैंने कहा मारिफत नहीं है, बीबी दरख्तों के लिए नहीं गई थी, फातिमा गई थी जालिम के चेहरे से नकाब को उलटना था। दुनिया को बताना था कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। बीबी को मालूम है गई
ये सोच के जिंदगी मत गुजारो। शिया उसको नहीं बोलते जो डम है, शिया वो जो रिवोल्यूशनरी हो, इनकलाबी हो। करबला का मैसेज यही है, इमाम अली का पैगाम ये कि आज आप देखोगे इमाम अली के पहलू में कौन दफन है। सिर्फ नजफ हैशम में देखा आपने, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे कौन है? राइट साइड के ऊपर अल्लामा हिल्ली है, जो अपने दौर का मुजद्दिद है, जिसने इस्लाम को, शियत को एक नई जिंदगी दी, काम किया, ईरान की शियत बनाई। ईरान की शियत अल्लामा हिल्ली का कंट्रीब्यूशन। तो आज हुआ क्या कि अल्लामा हिल्ली को अली ने अपने पहलू में लिटा लिया। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी मीनार के नीचे मुक़द्दस है अर्जबेली, नाम बता रहा कि अली को मुक़द्दस चाहिए। अली को और कोई नहीं चाहिए, मुक़द्दस बनो। ये दोनों हैं। और एक चीज याद रखो, अपनी मर्जी से कोई दफन नहीं होता जब तक मर्जी अली ना हो। अगर इधर उधर दफन भी हो जाए, इधर उधर दफन भी हो जाए, कोई रहता नहीं। इसीलिए तो बहरहाल बस दोस्तों एक ही चीज याद रखो, काम करो इमाम। और आज की रात जब ख़त्म हो, पूरी महफिल के बाद नमाज शब पढ़ो। अली को सबसे ज़्यादा पसंद है शब नमाज पढ़ के हरम से जाना, और नमाज शब इमाम अली को सबसे ज़्यादा पसंद है। फजर से पहले नमाज शब पढ़ो, 3 रकत पढ़ो, लेकिन पढ़ो। 2 रकत शिफा पढ़ो, 1 रकत वितर पढ़ो। योर डेस्टिनी विल चेंज, योर डेस्टिनी विल चेंज। उसके बाद जब फजर की नमाज के बाद 2 रकत अमीर अल-मोमिनीन की ज़ियारत की नमाज़ पढ़ के ज़ियारत अमीन अल्लाह पढ़ना, और सब मिल के जाकर मौला के रोज़े में उसी वही वक्त था। हम तोहफ़ा क्या देंगे? 100 सलवात पढ़ के इमाम अली की बारगाह में तोहफ़ा देना कि मौला ये आपका बर्थडे गिफ्ट है जो हम देने आए। और ये जब करीम इब्ने करीम बड़े लोगों का ये तरीक़ा होता कि लेते नहीं, सिर्फ हाथ रख देते। उनका हाथ, रहमत का हाथ अगर तुम्हारी ज़िंदगी पे अली का आ जाए तो नजफ़ से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे दोस्तों। मौला अली के रोज़े से बस मैं यही कह के अपनी तकरीर को तमाम करता कि मेरे मौला इतने हज़ारों की तादाद में इस जश्न में आए, अल्लाह एक एक लड़का लड़की औरत मर्द की हाजत को पूरा कर दे। मौला किसी को खाली नहीं भेजना। और अल्लाह तो अली की मोहब्बत में ज़िंदा रख और अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठा। तू हमारे इमाम को सलामत रख। आज की सुबह मेरे मौला इस ज़माने के इमाम को भी मुबारकबाद ज़रूर देना, और अल्लाह इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और हमारे माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे, कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। चैन दुनिया में मिले, राहत उक़बा मिल जाए, सब मिल के आमीन बोलना। शिद्दत इश्क मिले, गम का सलीक़ा मिल जाए। कासे दिल लिए हाजिर हैं दरे दौलत पर, फ़ातिमा आपकी औलाद का सदक़ा मिल जाए। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।